हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 3 + 2√5 को हम किस तरीके से अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 + 2√5 को आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। किस टाइप से करेंगे? तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए आपको आना चाहिए कि ओनली √5 जैसे था कि √5 को अपरिमेय हम कैसे सिद्ध करेंगे, वह उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो कैसे किया था ये हमने कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लेना, जिससे कि आपको थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें देखना होता है कि जो भी वैल्यू आपको दी हुई है उसको हम क्या कर लेते हैं, एक तरह से परिमेय संख्या मान लेते हैं कि भाई हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। और उसके बाद में वो परिमेय संख्या जो हमने मानी है वो क्या हो जाती है, गलत प्रूफ हो जाती है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हमारा जो मानना होता है वो एक तरह से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्लियर है? तो एक तरह से जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनको सिद्ध करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। हालांकि हमें अपरिमेय संख्या इनको प्रूफ करना है, लेकिन हम यहाँ पर क्या मानेंगे कि ये जो गिवन नंबर है जो आपको दिया हुआ है 3 + 2√5 जो दिया गया है, ये क्या है, इसको अपन मान लेंगे कि ये भाई हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और उसके बाद में ये झूठा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे 3 + 2√5 को परिमेय संख्या। तो माना माना 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने क्या माना, 3 + 2√5 को एक परिमेय संख्या मान लिया। क्लियर है? चलिए, अब अगर हमने इसको परिमेय संख्या माना तो परिमेय संख्या जो है वो किस फॉर्म में होती है, परिमेय संख्या होती है हमारे a/b के फॉर्मेट में, है ना। फॉर्मेट जो होता है परिमेय संख्या का वो क्या होता है, a/b के फॉर्म में होता है, जहाँ पर b जो होता है वो नॉट इक्वल होता है 0 के। ऐसा ही होता है ना। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम इसको परिमेय संख्या मान रहे हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू a/b हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये a/b के फॉर्म में होगा, जहाँ पर आपका जो b है वो क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। ये अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, जहाँ a और b जो है वो क्या है, पूर्णांक है। यहाँ हम सहअभाज्य बोल सकते हैं, क्योंकि ये a और b जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, हमारे सहअभाज्य संख्याएं होती है। तो जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं तो इसलिए इनका जो HCF होगा, तो इनका HCF क्या होगा, HCF होगा 1। क्लियर है? ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर सहभाज्य संख्या है तो इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। सिंपल सी बात है। अब क्या करें यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको जो आपके वैल्यूज़ है इनको हम ट्रांसपोज करेंगे, मतलब LHS में है तो RHS में लेके आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 3 है, 3 को हम क्या ले जाते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड में 2√5 ही रहेगा, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में a/b है। इस 3 को हम उधर ले जा रहे हैं, तो a/b प्लस का 3 था, इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। ऐसे ही होगा, तो a/b -3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस 2 को भी हम उधर ले जाते हैं, ओनली यहाँ पर क्या रहने देते हैं, √5 रहने देते हैं। ठीक है, तो √5 को हम यहीं पे रख लेते हैं, और फिर से हम क्या करते हैं, ये 2 को हम उधर ले जाते हैं। तो ये 2 जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से 1/2 होगा या नहीं होगा। 2 जो होगा वो अभी कहाँ पर है, 2 और √5 के बीच में मल्टीप्लाई है, क्या है, गुणा है। तो गुणा उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा a/2b -3। इतनी बात क्लियर है? कोई परेशानी है इसमें, बताओ? कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करें सर, अब देखिए यहाँ पर a/2b -3 हो गया। अब देखिए a और b क्या है, एक तरह से हमारे सहभाज्य संख्या है, मतलब एक पूर्णांक है। a और b हमारा क्या होगा, a और b हमारा पूर्णांक होगा। अब पूर्णांक होगा तो एक तरह से देखा जाए तो ये तो फिर हमारा क्या बनेगा, हमारा ये परिमेय संख्या बन जाएगा।
क्या बनेगा, ए और बी एक पूर्णांक है, तो ये एक तरह से हमारा क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि ए और बी में अगर मैं कोई भी पूर्णांक रखता हूँ तो ये जो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एक परिमेय संख्या बन के आएगी। लेकिन यहाँ पर देखो LHS साइड में यहाँ पर बराबर है, इक्वल है, और LHS साइड में लेकिन √5 है, और √5 को आपने अपरिमेय संख्या सिद्ध कर रखा है या नहीं कर रखा है। √5 को हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध कर रखा है, क्योंकि √5 परिमेय नहीं होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो यहाँ पर तो हमारा क्या आया कि ये तो परिमेय संख्या हो गई कि ए और बी में अगर मैं कुछ भी वैल्यू रखूंगा, पूर्णांक रखूंगा, तो हमारा क्या आएगा, परिमेय संख्या। लेकिन इक्वल में इधर √5 तो हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध कर रखा है। तो एक तरह से क्या हुआ कि ये जो हमने माना था ये झूठा साबित हो गया कि 3 + 2 √5 को हमने जो परिमेय संख्या माना था, मतलब a/b के फॉर्म में माना था, वो क्या हो गया, हमारा मानना एक तरह से गलत हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि ए और बी पूर्णांक है, तथा हाँ पूर्णांक है, इसलिए जो ये आया हमारा a/2b -3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होगी, एक तरह से हमारी परिमेय संख्या होगी। इसलिए √5 भी एक, इस तरीके से आपको लिखनी है पूरी लैंग्वेज, परिमेय संख्या होगी। लेकिन √5 परिमेय संख्या तो होगी, लेकिन √5 को तो हमने सिद्ध कर रखा है क्या, कि ये तो अपरिमेय है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, विरोध हो गया। तो हमारी गलती हुई है, तो हम अपनी गलती को एक तरह से मान लेते हैं। तो ये विरोधाभास किसकी वजह से हुआ, हमारी गलती की वजह से हुआ। तो हम लिख लेते हैं, ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण जो हमने कल्पना की थी, कि माना क्या कि 3 + 2 √5 को क्या माना था, परिमेय संख्या। तो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, हमारा कल्पना गलत हुआ, कारण हुआ है, ठीक है। कि हमने क्या माना था, 3 + 2 √5 एक, यही कल्पना की थी, एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो बहुत आसान है, बस सिर्फ आपको क्या करना है, ये इसको सबसे पहले मान लेना है कि भाई ये परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या मानने के बाद में जो परिमेय संख्या होती है वो a/b के फॉर्मेट में होती है, तो a/b के इक्वल में रख देना है। और फिर आपको क्या करना है, सिर्फ एक जगह पे, जैसे LHS में, तो LHS में रूट को आपको रूट में ही रहने देना है। जैसे √5 था तो √5 को ही रखना है, बाकी सब वैल्यू को उधर ले जाना है। जैसे 3 था तो 3 को हम ले गए राइट हैंड साइड में, ठीक है। और फिर 2 था तो 2 को भी हम राइट हैंड साइड में ले गए। LHS में आपको सिर्फ रूट में जो वैल्यू है उसको ही रखना है। जैसे √5 आएगा, कभी √3 आएगा, तो रूट में जो वैल्यू होगी उसी को रखना है। देखिए यहाँ पर एंड में क्या हो गया, √5 रह गया था। तो बस यहीं तक ही आपको सॉल्व करना है। फिर हम कह सकते हैं कि भाई a और b तो पूर्णांक है, तो a और b में अगर मैं कुछ भी वैल्यू रखूंगा तो ये क्या बनेगा, परिमेय संख्या बनेगा,
ठीक है। और अगर ये परिमेय संख्या बनेगा तो फिर ये √5 भी एक तरह से परिमेय होगा, लेकिन हमने तो ये सिद्ध कर रखा है कि भाई √5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जो हमने सोचा है क्या, कि हमने कल्पना की थी कि जो 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी एक तरह से कल्पना गलत निकल गई। और ये कल्पना अगर गलत निकल गई तो एक तरह से ये क्या है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या होगी। ये सभी आपको पूरी लैंग्वेज इस तरीके से लिखनी है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।